एपिसोड शुरू होता है रोबोट के कन्वर्जन के साथ में और वहाँ एक लाफिंग बुद्धा की स्टैचू बनती है। तभी उसके अंदर हमें बाकी सारे मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो एकदम से फिट हो चुके हैं। रोबोट बहुत ही डायनेमिक और बहुत जायंट दिखाई देता है। एक मिनट, इसको चलाना कैसे है ये तो मुझे बताओ, हम क्या करेंगे? मुझे यहाँ क्यों फंसाया है? 1 मिनट रुक जाओ, मुझे मैनुअल चेक करने दो। अरे बेवकूफों, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने? बंद करके क्यों रखा इस तरह? हमें नहीं पता इसे कैसे ऑपरेट करना है, तो सब लोग अपनी मनपसंद वाली की को दबा दो, जल्दी करो। और सब लोग अपने मनपसंद की दबा देते हैं, जिसके कारण रोबोट के अंदर अजीब सी चीजें होने लगती हैं। कुछ हिस्सा टूट करके बिखर भी जाता है और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। सारी गलती मोमो खुद पर लेती है और तभी पोवर्ड बहुत गुस्सा करता है कि बिना पूछे इस तरीके से काम नहीं करना। और सामने वो जायंट आ चुका था। सब लोग परेशान थे कि उस ताइजू को कैसे मारेंगे और वो लगातार बुक को देख रहा था जिससे उसे कुछ पता चल सके कि इस रोबोट को चलाना कैसे है। तभी सामने उसे एक लीवर दिखाई देता है जिसे बिना सोचे समझे उस लीवर को खींच देता है। स्टैचू धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल वो उठता है और लाफिंग बुद्धा जैसी पोजीशन को ले लेता है। यह देख करके सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ताइजू उस पर तेजी से हिट करता है जिससे वह उड़ता हुआ दूर जाकर के गिरता है। उसके अंदर सारे लोग बहुत चिल्ला रहे होते हैं। ताइजू इस समय का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता और वह अपनी पूंछ से इसके पैर को पकड़ता है और जोर से हवा में उछाल देता है और बाय डिफॉल्ट ओकारुन का चेम्बर खराब हो जाता है जिससे उसे इजेक्ट कर देता है। वह स्टैचू के साथ में उड़ता हुआ दिखाई देता है और थोड़ी देर के बाद वह अपने इजेक्शन को कंप्लीट करता है और नीचे जमीन पर आ जाता है। और जमीन पर पहुंचते ही वह सामने देखता है तो रोबोट के ऊपर ताइजू बिजली जलाता है। वहां जीजी दिखाई देता है। आखिरकार मैं आजाद हो गया। पीछे ताइजू उस पर एक लात धर देता है। ओकारुन भी परेशान हो जाता है कि अब जीजी क्या करने वाला है, क्या वो मर तो नहीं गया, और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी उस ताइजू के पैर को जद्दोजहद के साथ जीजी उठाता है, उसे झटके से बाहर फेंकता है जिसके कारण वह ताइजू गिर जाता है और उसके गिरते ही मैं आजाद हो गया। और वहां से हवा चलती है उसके गिरने के कारण और वो दूर जाके उड़ता हुआ गिरता है। ओकारुन उसके पास जाता है उसका हाल चाल पूछने के लिए। क्या ये तुमने किया? नहीं, ये मैंने नहीं किया। और तभी उसके सामने वो ताइजू उस पर बिजली के साथ में अटैक करता है। आखिर ये इतनी बड़ी चीज क्या है? मिस मोमो, आप ठीक तो हैं? अरे ये क्या हो रहा है? जीजी, मुझे तुमसे कहना है कि एक बार। क्या ये चीज बहुत ज्यादा ताकतवर है? हाँ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो मुझे इसके साथ में एक बार लड़ाई जरूर करनी है। वो लड़ाई करने की मन बना लेता है। तभी ओकाई स्टैचू पर बहुत तेजी से बिजली से हमला करता है। या देख करके ओकारुन उसे लड़ाई करने के लिए फोर्स करने ही वाला होता है। तभी अचानक से रोबोट के अंदर हलचल होने लगती है और रोबोट ताइजू के पैर वाले अटैक को रोक लेता है। रोबोट पूरी तरीके से टूट चुका है और अंदर हमें पोवार्ड की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार मैंने इसे चलाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। ये एक अल्टीमेट रोबोट है और ये बना हुआ है नैनो स्किन से। इसका मतलब इसे चलाने के लिए हमें किसी मैनुअल की जरूरत नहीं है, केवल इमेजिनेशन करना है। मैं हमेशा से एक जायंट रोबोट को चलाना चाहता था और वैसे ये इमेजिनेशन से काम करती है। मैंने बहुत सारे एनीमे देखे हैं रोबोट वाले, तो मेरे पास बहुत सारे मूव्स हैं। और वो इमेजिन करता है और देखते ही देखते वो पूरा रोबोट फिर से एक नए लुक में आ जाता है जिसे देख करके सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और हमें पोवर्ड दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अब वह उससे लड़ाई कर सकता है और उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। ताइजू भी उसके सामने आता है, लेकिन वो स्टाइल के साथ उसे एक जबरदस्त पंच देता है जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो स्टाइल में उठता है, लेकिन अगले ही पल ताइजू उसके हाथ को जकड़ लेता है और उसे खींचता है। अब वो समझ चुका था कि फंस गया, तो दूसरे हाथ से उस पर तेजी से अटैक करता है जिससे ताइजू उसे छोड़ देता है। जीजी ओकारुन यह देख करके बहुत खुश होते हैं। अब वह उस पर बहुत तेजी के साथ में अटैक करता है। ताइजू यह देखकर परेशान होता है और इलेक्ट्रिक बीम कन्वर्ट करता है, लेकिन उसे मोमो के तरीके वह उसे हाथ में पकड़ करके डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ताइजू उसे हटाकर दोबारा से उस पर वही बीम डालता है जिससे उसका एक हाथ
टूट जाता है। अब वह उसी हाथ को उठा करके उस पर पंच मारता है, वो गिर जाता है। बिना समय गंवाए वह उसकी पूंछ को पकड़ता है और तेजी से घुमाकर फेंकता है, जिससे वह दूर शहर में जाकर के गिर जाता है। पूरे स्टाइल के साथ में वह भागता है और शहर में पहुंच जाता है और वो ताइजू से मिलता है। वह उस पर तेजी से अटैक करता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। इस बारी ताइजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में और उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत चेंज हो चुकी थी। ये पंच मारने के लिए तैयार, वह उसके पास में जैसे ही आता है उसे जोर से एक पंच देता है, लेकिन ताइजू खुद को संभाल करके वह उससे क्लोज फाइट करना चाहता है और फिर से उसके आगे आता है, लेकिन वह अपने हॉर्न्स को उसके सामने लाता है। पोवर्ड उसके हॉर्न्स और मुंह को तेजी से जकड़ लेता है, लेकिन वह उन हॉर्न्स में इलेक्ट्रिक बीम बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसे उसके बचपन की बातें याद आने लगती है, जहां सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाते हैं। अगले ही पल यहाँ बिजली का अटैक से वह उड़ता हुआ नजर आता है। फिर वो अपने फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ रास्ते में भी उसे लोग छेड़ा करते थे, बुरा भला कहा करते थे। अब वह इन सारी चीजों से परेशान हो चुका था और खुद में कॉन्फिडेंस लाता है, रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ में भी। और वह उठता है, यहाँ रोबोट भी उठता है, अपनी चीजों को फिर से इकट्ठा करता है, उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और वो तेजी से भागता हुआ जाता है, बहुत तेजी से हमला करता है। मैं हमेशा से जानता था कि मैं एक रोबोट चलाऊंगा और ये मेरा मौका है, तो मैं इसे तुम पर नहीं थोपने वाला। तो ये लो लाइटनिंग अटैक। पर बहुत सारे अटैक करता है और पूरी तरीके से जोश से भरा होता है और देखते देखते उस ताइजू को धूल चटा देता है। और यहाँ अकारुन और जीजी भी भागते हुए आते हैं उनकी फाइट को देखने के लिए। जब वो ताइजू पूरी तरीके से हार चुका था तो वो इनविजिबल हो जाता है। अब इसके बारे में उसे बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था और वो इनविजिबल होने के बाद उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। वह अपने पॉकेट से नया चश्मा निकालता है और उस पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी ताइजू उस पर बहुत तेजी से हमला करता है और उसे अपनी पूंछ में बांध करके पटक देता है, जिससे उसके सारे चीथड़े उड़ जाते हैं और एयर बैग भी खुल जाता है। कोई मुझे यहाँ से बचाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। सुनो पोवर्ड, वहाँ नीचे वाली बटन को निकालो और रिजेक्ट कर लो खुद को। मैं वो नहीं कर सकता, एयर बैग के कारण मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा है। कोई तो मुझे बचाओ, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। तभी अगले ही पल हमें बहुत बड़ी साइकिक एनर्जी दिखाई देती है, जो मोमो की होती है और उसे बहुत ज्यादा सिकनेस हो रही होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, ये तो सी सिकनेस से भी ज्यादा बुरा है। अब मैं क्या करूं? लोगों को पता चल जाता है कि इस रोबोट के अंदर ये भी एबिलिटी है कि उसके अंदर जो भी इंसान होगा उसकी एबिलिटी का भी यूज कर सकता है। अगले ही पल आयरा की भी एनर्जी दिखाई देती है, जो देखते ही देखते उस ताइजू को अपने बालों से बांध देती है, जिससे अब वह विजिबल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम दोनों का। अब थोड़ी देर रुको, मैं इसे सबक सिखाने वाला हूँ अपने स्टाइल में। तुम चुप करो, तुम्हारे इस चक्कर में हमारा ये हाल हुआ है। हाँ बहुत सही। और तुम अब कुछ नहीं करने वाले, तुम इतना ज्यादा हिलाते हो जिससे हमारा सर दुखने लगता है और हमें सिकनेस होने लगती है। तभी वो अपने हॉर्न में फिर से इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करने लगता है, जिसे देख करके दोनों डर जाती हैं और जल्दी कुछ करने के लिए कहती हैं। पोवर्ड कहता है कि अभी रीजनरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी थोड़ी देर के लिए हमें रुकना ही पड़ेगा। मोमो अपनी साइकिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है और रोबोट के टूटे हुए हिस्से को जोड़ देती है, उसके साथ में नए तरीके से उस पर लड़ना स्टार्ट कर देती है और वो उसे बहुत ज्यादा ऊपर लेकर के जाती है साइकिक एनर्जी के साथ में। वह देखकर अकारुन और जीजी वहां से भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा होने वाला है, उससे उनकी जान भी जा सकती है। मोमो उसे बहुत तेजी से स्पिन करती है। अब देखो मेरी बारी, कैसे इस रोबोट को चलाया जाता है। वह उसे बहुत तेजी से अपने साइकिक एनर्जी के साथ में घुमाती है, जिससे उसे सिकनेस होती है और वह अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। वह उसे इधर उधर पटकना शुरू कर देती है, उस पर पावरफुल अटैक होता है। वो ताइजू अपनी एनर्जी को नहीं कंटेन कर पाता है और बहुत छोटा हो जाता है। इतने टाइम तक सुबह भी हो जाती है, जिससे सारे लोग उस बड़े रोबोट को देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या है, कौन सी बला है। मोमो भी परेशान हो जाती है, लेकिन पोवर्ड उसे कहता है इमेजिनेशन से चलता है। एक यूएफओ इमेजिन करते हैं और उस घर को वहां ले जाते हैं और रख देते हैं। घर फिर से स्टेबल हो जाता है, लेकिन अभी भी अजीब दिखाई
दिखाई दे रहा होता है। तीनों डाइनिंग रूम में दिखाई देते हैं जहां सबका दिमाग घूम रहा होता है और उन्हें उल्टी आती है। सब लोग भागते हैं और उल्टी करने चले जाते हैं। और फिर से हमें रिवाइंड करके उसी मोमेंट को दिखाया जाता है इकारुन के पार्ट से। इकारुन धीरे धीरे जाता है और देखता है वहाँ तो लोग वहाँ फोटोज की क्लिक कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की और बाकी चीजों की, और उसे पहले रोबोट बाद में यूएफओ और यूएई के नाम से बुलाते हैं। इकारुन भी परेशान होता है कि मुझे भी वहाँ ले चलो, लेकिन अगले ही पल जब वो लोग चले जाते हैं तो उसे उस ताइजू की याद आती है और वह उसे वहाँ नहीं छोड़ना चाहता। डेविल आइस को बुलाता है और वो किसी छत पर चढ़ रहा होता है। तुम वहाँ नहीं चढ़ सकते, नीचे उतरो, ये क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तुम मुझे नहीं बताओगे, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। तुम्हें अभी नीचे उतरना होगा। नहीं, मैं नीचे बिल्कुल उतरूंगा। वो भागता हुआ एक शॉप में जाता है और वहाँ से कुछ चीज खरीदता है और उसे दिखाता है। लो, ये तुम्हारे लिए है। जैसे ही वह उसे देखता है नीचे आता है, पकड़ता है। क्योंकि वो गर्म बन होती है इसके कारण वो फिर से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है और जीजी आता है तो उसे खाने की कोशिश करता है। इकारुन उसे बताता है कि हमें उस ताइजू को यहाँ से हटाना होगा, ले जाना होगा। लोग उसे छेड़ रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों उसे दोनों साइड से उठाते हैं और वहाँ से लेकर भागना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में बहुत सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे लोग कम होते जाते हैं और आखिर में कोई उनका पीछा नहीं कर रहा होता। वो ताइजू को लेकर किसी तरीके से घर पहुंच जाते हैं और उसे वहीं पटक देते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने ये कर लिया। तुम लोग अभी भी बहुत स्लो और लेट हो, इतनी देर में यहाँ आना नहीं चाहिए था। तुमने रोबोट को चलाया कैसे? क्यों तुम मुझे नहीं जानते? ये तो एक छोटा सा रोबोट था। मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ और मेरे स्टेटस के हिसाब से ये बहुत छोटा है, लेकिन तुम लोग बहुत बेकार हो। अच्छा ये बताओ, मोमो और बाकी लोग कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक है मेरी बदौलत, तो उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम मुझे बताओ, क्या तुम लोग इस तरीके के बाहरी काइजू से लड़ने का काम करते हो जो पूरी दुनिया को बचाने का काम करता है? अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं और मोमो एक गोल्डन बॉल के पीछे थे। एक मिनट, मुझे सोचने दो। इसका मतलब उस गोल्डन बॉल से पूरी दुनिया की किस्मत जुड़ी हुई है? ऐसी बात नहीं है, उसकी किस्मत केवल मेरे से जुड़ी है क्योंकि वो मेरा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। का स्टेटस क्या है? मिस्टर किम, मेरी हालत खराब हो गई है। आप ठीक तो हैं? तुम मुझसे बात मत करो, क्योंकि तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था और ऐसी स्प्लिट पर्सनालिटी से मैं बिल्कुल मतलब नहीं रखता, और तुम्हें भी इसके जैसे लोगों के साथ मतलब नहीं रखना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है, तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा बदलता रहता हूँ। तभी वहाँ इकारुन उसके मुंह को खोलता है और उसे अजीब सी चीज दिखाई देती है जिससे डर कर हट जाता है। और लोग पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या, तो वो बताता है कि इसमें इंसान से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। हे तुम, अंदर झांक करके देखो अंदर क्या है। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल खराब आदमी हो। कोई बात नहीं, ये मेरा है तो मैं इसे देखता हूँ। वह जैसे ही अंदर देखता है तो उसे एक जिप दिखाई देती है। जिप को वो खोलता है तो ताइजू आराम से खुल जाता है और उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर क्यूट सी लड़की दिखाई देती है, जिसे देख करके सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह लड़की भी उड़ जाती है और वह इकारुन को देखती है तो उसे अजीब लगता है। और यहाँ घर के अंदर से मोमो और आयरा बाहर निकलते हैं और मोमो के हाथ में वही नैनो पीस होता है और उन लोगों से उसे घर को रिपेयर करने की बात करती है। लेकिन जैसे ही सामने देखती है, इकारुन को वो लड़की किस कर रही होती है और सारे लोग बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तभी मोमो अपने हाथ में लिए हुए उस पीस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, जिससे पीछे घर तबाह हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक में होती है। इसी के साथ ये सीजन होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।